नमस्कार साथियों, सिंगल डिजिटल एजुकेशन में मैं शुभम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर के जो मेरे पिछले वीडियो है उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं, जो डाउट्स आए हैं उनके आंसर्स की, साथ ही मेरे कुछ जो मुझे एक्सपीरियंस लगा है उसके बारे में भी। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बधाई हो कि आप लोगों को एजुकेशन डिपार्टमेंट मिला है। साथियों, जो मैंने पर्सनली फील किया है और जो मेरा अनुभव रहा है उसके हिसाब से एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना अच्छा डिपार्टमेंट मुझे लगा है जो मुझे आज तक कहीं नहीं लगा। मैंने पिछले सालों में कहीं डिपार्टमेंट में काम किया है, बहुत सारी जगह मुझे जाने का अनुभव मिला है और बहुत सारी जगह मैंने काम करने का अनुभव मिला है। उसके अंदर मुझे अलग अलग तरह के लोग मिले हैं और सबसे अच्छे जो लोग मिले हैं मुझे इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में मिले हैं। साथियों, पिछले काफ़ी दिनों से मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोगों के संपर्क में आया और उन सब से मुझे एक चीज़ देखने को मिली कि यहाँ इस डिपार्टमेंट के अंदर एटलीस्ट एम्प्लॉय का बुरा कोई नहीं करना चाहता, सब एम्प्लॉय का भला करना चाहते हैं। और बाकी के जो डिपार्टमेंट्स मैंने देखे हैं उसके अंदर लोग अपने ईगो के अंदर एम्प्लॉय के इतनी ज़्यादा टांग खींचने का प्रोसेस करते हैं कि चाहे भले ही अपना खुद का कोई उसमें फ़ायदा ना हो लेकिन दूसरे का नुकसान ज़रूर होना चाहिए। साथियों, आप सब लोगों को मेरी तरफ से जो मुझे महसूस हुआ वो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ज्वाइन करें हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बात करते हैं, वो हैं कि जो डाउट्स आ रहे हैं लोगों के उनके बारे में। सबसे पहला सवाल तो ये आया है लोकेंद्र सिंह जी का कि जो ज्वाइनिंग फ्रॉम काउंसलिंग में वो जो जा रहे हैं तो वहाँ कोई डिटेल नहीं आ रही है। ये उन्होंने शायद शाला दर्पण के ऊपर उनका जो ऑनलाइन ज्वाइनिंग है उसके रिलेटेड सवाल पूछा है। तो साथियों, शाला दर्पण के अंदर जब कार्मिक विभाग की हम टेप में कार्मिक वाली टेप में जाएंगे तो वहाँ ज्वाइन फ्रॉम काउंसलिंग करना है, उसके अंदर हमारी ऑनलाइन ज्वाइनिंग होगी। लेकिन ये ऑनलाइन ज्वाइनिंग तभी हो पाएगी जब डीईओ से हमारी मैपिंग हो पाएगी। कुछ जगह ऑलमोस्ट लगभग सभी जगह आज की डेट में जो मैं बात कर रहा हूँ लगभग सभी जगह डीईओ से मैपिंग हो गई है। कुछ एक ज़िले छूटे हुए हैं, वो ज़िले भी लगभग 4 मई के बाद वो बोल रहे हैं कि मैपिंग कर देंगे। तो जब आपकी मैपिंग हो जाएगी तो वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ज्वाइनिंग फ्रॉम काउंसलिंग में आप करोगे तो वहाँ आपका नाम शो होने लग जाएगा। उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो जो रिक्वायर्ड डिटेल है, सिंपल सा प्रोसेस है, उसको आप फॉलो करोगे तो आपकी ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो जाएगी। ऑनलाइन ज्वाइनिंग होने के बाद आपकी एक स्टाफ आईडी क्रिएट हो जाएगी। एम्प्लॉय आईडी क्रिएट करने का अलग प्रोसीजर है, वो आपको एसएसओ आईडी के डीडीओ की एसएसओ आईडी से एसआईपीएफ पोर्टल के ऊपर जाके करना होगा। और एम्प्लॉय आईडी क्रिएट होने के बाद ही आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग कीजिए, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी की ज़रूरत आपको ऑनलाइन ज्वाइनिंग करने के अंदर शाला दर्पण वाली जो ऑनलाइन ज्वाइनिंग होगी उसमें ज़रूरत होगी। तो वहाँ एम्प्लॉय आईडी मेंशन होती है, एम्प्लॉय आईडी आपको डालनी होती है, वो वहाँ आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो इनका जो क्वेश्चन है कि ज्वाइनिंग फ्रॉम काउंसलिंग में नो रिकॉर्ड आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक शायद आपकी मैपिंग नहीं हुई है। रिंकू सेन जी का क्वेश्चन है कि ओनली काउंसलिंग वालों का क्या सीन रहेगा। तो ओनली काउंसलिंग वालों का ऐसा है कि आप लोगों को स्कूल तो अलॉट हो ही गई है, इसके अलावा वेरिफिकेशन के लिए काफ़ी टीमें गई हुई हैं और वेरिफिकेशन हो रहा है। और जिन जिन लोगों का वेरिफिकेशन होता जा रहा है उन लोगों को बैच में ज्वाइनिंग दी जा रही है। तो जल्दी ही आप लोगों के सबके वेरिफिकेशन हो जाएंगे। और अब तो ये चीज़ भी साफ़ हो चुकी है, कोर्ट का जब डिसीजन आया कि जो 6500 लोग जिनको ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट इशू हो चुका है, जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, उन लोगों के एम्प्लॉयमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको इससे भी डरने की आवश्यकता नहीं है कि कोर्ट का क्या डिसीजन रहा और उससे हमारे इसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कोर्ट का डिसीजन में साफ मेंशन है, इसलिए आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का ज्वाइनिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप लोगों का डिग्री का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू हो जाएगा और ये जल्दी ही होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई तक आप सभी लोग अपने स्कूल में ज़रूर होंगे। इसके अलावा सचिन चौधरी जी का क्वेश्चन है कि उन्होंने एसएसओ आईडी में अपने छोटे भाई की डिटेल ओटीआर में भर दी थी, अब वो चेंज नहीं हो पा रही है, तो वो क्या करें। तो सचिन जी, आपने अपने अगर इस तरह की डिटेल भर दी है जो डिलीट भी नहीं हो पा रही है और आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो एसएसओ आईडी के जो सिंगल साइन इन विंडो है उसमें हेल्प डेस्क है, हेल्प डेस्क पे आप मेल लिखिए। उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल का इतना अच्छा रिस्पॉन्स ना आए तो आप मेल ज़रूर लिखिए, मेल का रिस्पॉन्स ज़रूर आता है। आप मेल लिख के अपनी वो जो प्रॉब्लम है उसको आप शेयर कीजिए और आपको वहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा और जो उसका अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन होगा वो आपको मिलेगा। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप हेल्प डेस्क पे मेल लिखिए। इसके अलावा पूजा चावला जी का क्वेश्चन है कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में क्या आएगा।
शायद ये उन्होंने अपनी एम्प्लॉय आईडी क्रिएट करते वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का ऑप्शन आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो उसमें मैं उनको बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में उनको सेकेंडरी एजुकेशन डालना है। जब वो सेकेंडरी एजुकेशन डालेंगे तभी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का ऑप्शन उनको आगे मिलेगा। अगर सेकेंडरी एजुकेशन नहीं डालेंगे तो इसके अलावा उनको बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। साथियों, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये जो एम्प्लॉय आईडी है, शाला दर्पण की आईडी है और इसके अलावा पे मैनेजर की आईडी है, 3 आईडिया हमारी बनेगी। एक तो एम्प्लॉय आईडी बनेगी, एक शाला दर्पण की आईडी बनेगी, एक पे मैनेजर की आईडी बनेगी। एम्प्लॉय आईडी बनेगी डीडीओ के एसएसओ पोर्टल के थ्रू, और शाला दर्पण की आईडी बनेगी जब हमारी ऑनलाइन मैपिंग हो जाएगी, उसके बाद हम ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे तब शाला दर्पण की स्टाफ आईडी बनेगी। इसके अलावा तीसरी आईडी बनेगी पे मैनेजर की आईडी, वो पे मैनेजर की एप्लीकेशन के थ्रू बनेगी। इन तीनों आईडियों के अंदर जो भी आप डिटेल डालें उसको एक बार वेरीफाई करके सोच समझ के डालें। हालांकि ये चेंज हो जाएगी, चेंज होने का भी प्रोसेस है, लेकिन गलती करने के बजाय लोगों से पूछ के या समझ के ही ये चीज़ें डालें ताकि अपने को आगे परेशान होने की आवश्यकता ना हो। वैसे पूरा डिपार्टमेंट फ्रेंडली है और आप लोगों को पूरा कोऑपरेट करेगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जल्दी ही इन चीज़ों को समझ जाएंगे। तो पूजा चावला जी, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में सेकेंडरी एजुकेशन आपको डालना है। सेकेंडरी एजुकेशन डालोगे तभी आपको बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट नज़र आएगी। रुपेश अग्रवाल जी का क्वेश्चन है कि स्टेप बाय स्टेप जो हमारी आगे की ज्वाइनिंग का हो रही है उसका क्या प्रोसेस रहेगा, इस पर वीडियो बनाएं। तो रुपेश अग्रवाल जी, 3 आइडिया मैंने बताई है। एसएसओ आईडी जो आपकी डीडीओ की है उससे आपको एम्प्लॉय आईडी बना लेनी है। एम्प्लॉय आईडी सिंपल प्रोसेस है। एम्प्लॉय आईडी बनाने के बाद आप लोगों को एसएसओ आईडी शाला दर्पण पे जैसे ही आपकी मैपिंग हो जाएगी तो वहाँ से ऑनलाइन ज्वाइनिंग करने के बाद आपकी स्टाफ आईडी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। स्टाफ आईडी शाला दर्पण की क्रिएट होने के बाद आप लोगों को पे मैनेजर की आईडी प्रोसेस करनी है। पे मैनेजर की आईडी प्रोसेस करने का थोड़ा सा जो स्टेप्स हैं वो थोड़ी सी पूछनी है लोगों से, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि पे मैनेजर की आईडी आप बनाते वक्त अपने जो भी स्कूल के अंदर जो भी आपको कैपेबल पर्सन लगते हैं कि उनको चीज़ें पता हैं, आप उनको साथ में बैठा के ही इसको प्रोसेस करें, क्योंकि इसमें अगर गलती से कुछ डिटेल गलत एंटर आप करेंगे तो हो सकता है आपको बाद में परेशान होना पड़े, चीज़ें चेंज करवाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़े। तो इससे बढ़िया यही है कि जो लर्न पर्सन है जिसने ऑलरेडी ये काम पहले किया हुआ है और वो उन चीज़ों के बारे में समझता है, आप उसकी हेल्प लेके ये काम करें। साथियों, जहाँ तक स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाने की बात है तो हम उस पर भी आगे वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा आगे, और हर चीज़ का स्टेप बाय स्टेप हम डिटेल के अंदर 1 बाय 1 समझ लेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन ओनली काउंसलिंग वालों के लिए फिर आया था। ओनली काउंसलिंग वालों का मैंने बता दिया है कि उनका अब कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसमें साफ है कि जो लोग सेलेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा वैसे उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ज्वाइनिंग बैच में हो रही है, तो जैसे आपकी यूनिवर्सिटी जितना जल्दी रेस्पॉन्स करेगी आपकी ज्वाइनिंग उतनी ही जल्दी हो पाएगी। मुझे वैसे लगता है कि जुलाई तक सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बहुत रेयर चांस ऐसे रहेंगे कि जुलाई के बाद भी ज्वाइनिंग ना हो पाए। इसके अलावा साथियों, सुबी सिंह जी का वीडियो आया है कि एम्प्लॉय आईडी कैसे बनेगी। एम्प्लॉय आईडी, सुबी सिंह जी का जो क्वेश्चन है एम्प्लॉय आईडी कैसे बनेगी, तो उसके अंदर सिंपल सा है कि आपको डीडीओ की जो एसएसओ आईडी है उसको लॉगिन करना है और वहाँ पे क्रिएट न्यू एम्प्लॉय आईडी के ऊपर जाके आपको अपनी डिटेल भर के एम्प्लॉय आईडी जनरेट करनी है। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, सिंपल सी डेटा एंट्री करनी है फॉर्म के अंदर, और कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको हेल्प प्रोवाइड कराऊँगा। इसके अलावा मोनिका जहांगीर जी का क्वेश्चन है कि ओनली काउंसलिंग वालों का क्या सीन रहेगा। तो ओनली काउंसलिंग वालों का मैं ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ कि उनकी ज्वाइनिंग जल्दी हो जाएगी। मोहित बंसल जी का क्वेश्चन है कि स्कूल ज्वाइन करने की लास्ट डेट कब है। तो मोहित बंसल जी, आपको जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिला होगा उसके अंदर लिखा है कि 4 मई 2023, यानी कि जो मई का महीना अभी चल रहा है, आज 2 मई हो गई है, तो आज के 2 दिन बाद यानी 4 मई तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद वो आपका ऑर्डर वैलिड नहीं रहेगा। तो 4 मई लास्ट डेट है ज्वाइन करने की। वैसे मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, काफ़ी लोगों ने ज्वाइनिंग कर ली है, कुछ लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं की है, और जिन लोगों ने अब तक भी ज्वाइन नहीं किया है वो लोग आगे ज्वाइन शायद ही करने वाले हैं। तो जो हमारा बैच बनेगा, फाइनल बैच बनेगा, मैंने पहले भी जो जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं मैंने बताया कि लगभग 5500 के आसपास ही मुझे बैच बनने की उम्मीद है, और ऐसा
फिगर जल्दी ही हमारे सामने होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं करी है। मैं मेरे जिस ब्लॉग के अंदर मेरी पोस्टिंग हुई है उसके अंदर भी काफ़ी लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, और रेशो ठीक ठाक है। उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि 5,500 से ज़्यादा बैच हमारा नहीं बनेगा। 5,000 से लेकर 5,500 के बीच में ही हमारा बैच बनेगा, और हमारा जो बैच बनेगा उसके अंदर जितना कम बैच बनेगा प्रमोशन के उतने ही अच्छे चांसेस सब लोगों की इक्वली हो जाएंगे। इसके अलावा हरदेव चौधरी जी का क्वेश्चन है कि पे मैनेजर की आईडी जनरेट करने का फुल वीडियो बनाया। तो हरदेव जी हम इसके ऊपर अलग अलग वीडियो बनाएंगे। बेसिकली 3 आइडिया बननी है। एम्प्लॉय आईडी का मैं अलग से प्रोसेस का वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा जो शाला दर्पण की आईडी है उसका भी मैं अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा तीसरा जो स्टेप है पे मैनेजर की आईडी का, उसका भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जैसे हमारा जो पे स्केल है वो क्या इसमें हमें फिल करना है, या फिर हमारे जो अलग ऑर्डर है उसके अंदर क्या हमें डालनी है, क्या चीज़ें डालनी है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लूँगा। हमारा जो सैलरी का आएगा स्लैब, उसके अंदर सैलरी कहाँ से हमारी बनेगी, वो चीज़ें हमें डालनी होती है। वो चीज़ें मैं आपको डिटेल में अलग अलग वीडियो में बता दूँगा। इसके अलावा नेहरू सेन जी का क्वेश्चन है कि अगली वैकेंसी कब तक आएगी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, और नेहरू हुसैन जी मैं आप लोगों को बता दूं कि जल्दी ही ये वैकेंसी आएगी। जैसे ही संस्कृत शिक्षा विभाग में तो ये वैकेंसी आने ही वाली है। आचार संहिता लगने से पहले ये वैकेंसी डिक्लेयर हो जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि जुलाई अगस्त तक ये वैकेंसी डिक्लेयर हो जाएगी और आपके फॉर्म फिलअप करवा लिए जाएंगे। तो संस्कृत शिक्षा विभाग में 3,000 कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आनी है, जो काफ़ी अच्छी मात्रा में वैकेंसी है। इसके अलावा ये वाली जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसके अंदर भी जो नई वैकेंसी आएगी, मुझे लगता है कि वो अब चुनाव के बाद ही जब नई गवर्नमेंट आएगी उसी के अंदर ये डिक्लेयर हो पाएगी, क्योंकि अभी तक ज्वाइनिंग हो रही है, कोर्ट का ऑर्डर भी कंपाइल करना है, और इसके बाद जो खाली पद रहेंगे उसको फिर उसकी रिपोर्ट तैयार करके फिर जहाँ नए पद क्रिएट करने हैं उसकी रिपोर्ट को कंपाइल करके फिर वैकेंसी क्रिएट करने की जो प्रोसेस होगी वो थोड़ी लेंदी है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद ही ये, तो मुझे लगता है कि 2 साल का लगभग समय अब तो लगना है। तो इसके अलावा संस्कृत शिक्षा विभाग में ये वैकेंसी आपको आचार संहिता लगने से पहले डिक्लेयर होने की मुझे पूरी उम्मीद है, और आप लोगों के लिए अच्छा गोल्डन चांस है। इसके अलावा प्रोग्रामर की वैकेंसी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अप्रैल तो ख़त्म हो गया है, अभी तक भी प्रोग्रामर की वैकेंसी डिक्लेयर नहीं हुई। तो साथियों, प्रोग्रामर की वैकेंसी डिक्लेयर होनी है, ये 100% है कि प्रोग्रामर की वैकेंसी डिक्लेयर होगी। अब वो अप्रैल में नहीं हुई तो मई में हो जाएगी, पर ये होनी है। 200 के आसपास पद आने हैं। इसके ऊपर RTI भी हम लगा चुके हैं, RTI का भी रिप्लाई आ चुका है, और ये जो वैकेंसी है पाइपलाइन में है। अब चीज़ें आगे पीछे होती रहेंगी, लेकिन ये श्योर है कि आचार संहिता लगने से पहले प्रोग्रामर की वैकेंसी 200 पद के आसपास डिक्लेयर होगी। और इस बार तो ACP की भी वैकेंसी आ रही है, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर के भी पद रखे जा रहे हैं। तो जो ये वैकेंसी है ये 2013 के बाद पहली बार 2023 में आ रही है। 10 सालों का गैप है। वैकेंसी तो आनी है, हमें इस चीज़ का इंतजार नहीं करना है कि पहले डिक्लेयर हो, हमें अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, और अपनी इस वैकेंसी के अंदर कंपटीशन के अंदर हमें तैयार रहना है। तो साथियों, ये आपके क्वेश्चंस थे। इसके अलावा आप लोगों को ज्वाइनिंग के अंदर जो भी डाउट्स हों, या आप लोगों को जो भी मुझे कुछ बातें शेयर करनी हो, आप मुझे कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, जानकारी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं पिछले काफ़ी समय से आप लोगों से कंटिन्यू नहीं जुड़ पा रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपसे कंटिन्यू जुड़ता रहूँगा, और जो भी अपडेट्स हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। इसके अलावा जो नई वैकेंसी है, जो नए हमारे स्कोप हैं, वो भी मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। तो साथियों, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर वाले डिपार्टमेंट में आप आए हो, और एजुकेशन स्कूल के अंदर शिक्षकों के बीच आप रह रहे हो। आप इस बाहर की दुनिया में जहाँ अजीबोगरीब किस्म के लोग होते हैं, आप उनसे प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि शिक्षक जो होता है वो बहुत ही काइंड होता है और बहुत ही ग्राउंड टू अर्थ होता है, और वो कभी आपका बुरा नहीं करेगा। तो आप कम से कम ये बात का श्योरिटी ले सकते हो कि भविष्य में लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, लोग आपका एटलीस्ट बुरा तो नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी डिपार्टमेंट में इस तरह के भी लोग होते हैं जो बेवजह बिना किसी बात के ही आप लोगों का बुरा कर देंगे। तो साथियों, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों को एजुकेशन सेक्टर मिला है। मैं भी अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करता हूं कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का मौका मिला है। जानकारी पसंद आई हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोगों की बातें कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद साथियों।